पिछले 24 घंटों में आशा की एक किरण जरूर जगी थी कि शांति को एक मौका जरूर मिलेगा इस युद्ध में। अमेरिकी मीडिया यह भी खबर देने लगी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब अपना जो डेडलाइन है, जिसके बाद वो ईरान को स्टोन एजेस में बॉम्ब कर देंगे, उस डेडलाइन को पीछे ढकेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि ईरान की तरफ भी कोई शांति प्रस्ताव आ रहा है, अगर कुछ डील की बात हो रही है। याद रखिए, ईरान ने इससे पहले अमेरिका के 15 पॉइंट्स फॉर पीस जो अमेरिका ने ऑफर किया था, उसे रिजेक्ट कर दिया था, यह बोलकर कि अमेरिका अभी किसी पोजीशन पर नहीं है कोई डिमांड रखने के लिए। लेकिन ईरान ने भी यह बात समझी कि भाई बातचीत तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए उसने भी 10 पॉइंट्स ऑफ पीस जारी किए और उसमें 2 सिग्निफिकेंट ना जो अपने मांगे थी उसको भी काट दिया। अब इस 10 पॉइंट ऑफ पीस को देखकर तो यह लग रहा था कि अमेरिका शायद यह बात मान जाएगी, कहीं ना कहीं एक सुलह हो सकता है, एक सीज फायर हो सकता है, खास करके जब अमेरिका ने भी देखा कि ग्राउंड इन्वेजन करना इतना आसान नहीं है। F-15 जो पायलट का रेस्क्यू है वो उसने दिखा दिया कि भैया ग्राउंड इन्वेजन इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो गतिविधियां हुई हैं, जो बयानबाजी हुई है, उससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने भी ये 10 पॉइंट्स ऑफ पीस ईरान का सिरे से खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह उठते ही एक नया ट्वीट करते हैं, जिससे बात साफ हो जाती है कि ये युद्ध और भी आगे बढ़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करके लिखते हैं कि पूरी सिविलाइजेशन आज रात को मिटने वाली है, वो कभी वापस नहीं आने वाली है। और इसके बाद क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन हो सकता है एक रेजिम चेंज हो, कोई स्मार्टर, लेस रेडिकलाइज्ड लोग सत्ता में आए और उसके बाद देश का भी कुछ भला हो सकता है। लेकिन वो तो हमें रात को ही पता चलेगा जब बमबारी होगी। सबसे कॉम्प्लेक्स जो हिस्ट्री है, ये जो ईयर्स ऑफ एक्सटॉर्शन करप्शन ईरान का है, वो अब खत्म हो जाएगा। गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो सिविलाइजेशन 6000 साल पुराना है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं सरकार, सिविलियन और सिविलाइजेशन के बीच में। लेकिन ये जो 10 पॉइंट थे, इससे आशा की किरण जगी क्यों थी? ये 10 पॉइंट्स जल्दी से समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर इसे भी नहीं माना अमेरिका ने, तो इसके बाद कोई सुलह होने का खास चांस नहीं है। पॉइंट नंबर 1 जो ईरान ने बोला वो बहुत ही सिंपल था, हमें आप आयरन क्लैड गारंटी दीजिए कि ईरान के ऊपर इस तरीके से उठकर आप अटैक ना करोगे, ना कि इजराइल इस तरीके से अटैक करेगा। नंबर 2, भाई परमानेंट एंड टू वॉर चाहिए। ये सब सीज फायर, टेम्पररी ट्रूस हमें नहीं चाहिए। गाजा लेबनान में देख लिया है तुम्हारी बदमाशी, या तो पूरा एंड करो या तो मत करो। नंबर 3, इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं लेबनान पर भी बंद होने होंगे। याद रखिए, लेबनान को भी याद रख रहा है ईरान इस समय। नंबर 4, सारे के सारे यूएस सैंक्शंस को भी अब हटाना पड़ेगा ईरान के ऊपर, सिर्फ न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस नहीं, सारे सैंक्शंस जो क्रिपलिंग सैंक्शंस है। नंबर 5, सारी रीजनल फाइटिंग जो ईरान के एलाइज हैं, प्रॉक्सीज हैं, या जिसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स कहा जाता है, हूतीज, हिजबुल्ला, उनके खिलाफ भी सारा एक्शन आपको रोकना पड़ेगा। नंबर 6, ईरान इसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देगा, ब्लॉकेड हटा देगा। नंबर 7, ईरान $2 मिलियन का ट्रांजिट फी लगाएगा बड़े बड़े शिप्स के ऊपर। इस फीस को नंबर 8 स्प्लिट किया जाएगा ओमान और ईरान के बीच में। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान रूल्स और प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करेगा इस पैसेज को सेफ बनाने के लिए। और नंबर 10, ये जो पैसा आएगा इससे ईरान अपना रिकंस्ट्रक्शन करेगा, वॉर डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्शन करेगा। इसका मतलब है जो 2 मेजर क्लाइम डाउन है, नंबर 1, ईरान अब डिमांड नहीं कर रहा है कि अमेरिका इजराइल रेपरेशंस दे, भरपाई करे। इसी पैसे से, हॉर्मूज के टोल से, वो अपने देश को फिर से बनाएगा। और दूसरी बड़ी बात जो उसने कहा था कि अमेरिका को पूरी गल्फ से हटना पड़ेगा, उस डिमांड से अब ईरान पीछे हट रहा है। वो डिमांड एक्सेप्टेबल भी नहीं था अमेरिका के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन लगता है कि ये बातें किसी को माननी ही नहीं थी, इसको कंसिडर ही नहीं किया गया, डिबेट ही नहीं किया गया। अब खबर यह है कि खर्ग आइलैंड पर ऑलरेडी अटैक शुरू हो चुका है और इस ग्राउंड इन्वेजन भी किसी समय भी हो सकता है। ईरान ने भी रिस्पॉन्ड करके शिराज, जो उनके शिराज पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर अटैक हुआ था, उसके बदले में आईआरजीसी कह रहा है कि हमने भी सऊदी अरेबिया के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर अटैक किया है। तो क्लियरली ये वॉर अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। और अगर इसी तरीके से युद्ध और एस्केलेट होता रहा तो पूरी दुनिया इसके चपेट में आएगी और आप और मुझ पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस सब के बारे में आज बात करेंगे देशभक्त पर। लेकिन दुनिया भर में एक और जंग भी छिड़ी हुई है और वहां आप हार नहीं सकते हो। जंग उनके बीच में जो एआई जानते हैं और जो रिडंडेंट हो रहे हैं एआई की वजह से। एआई की वजह से आज एक के बाद एक इंडस्ट्री रीशेप हो रही है। कई कंपनीज एआई को यूज करके अपने बिजनेसेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। आप भी एआई के फील्ड का एक हिस्सा बन सकते हो
और इसमें आपकी मदद करेगा आउटस्किल, जो आज के हमारे एपिसोड के पार्टनर्स हैं। आउटस्किल का एक 2 दिन का लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फी है 10,000 रुपए, लेकिन देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए आउटस्किल ने इसे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10 से ज्यादा टूल्स के साथ एआई को एक पर्सनल असिस्टेंट कैसे बनाते हैं वो सीखोगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर कैसे करना है वो सीखोगे, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोडिंग के ऑटोमेट कैसे करना है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, इमेजेस, वीडियोस कैसे बनाना है, एआई एजेंट्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो ये भी सीखोगे। 40 देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ने यह ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, यह फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है, आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए, एआई को समझने के लिए। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आपको जाकर क्लिक करना है, ट्रेनिंग के लिए आपको साइन अप करना है। याद रखिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट मिस आउट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जब ईरान का ये 10 पॉइंट्स फॉर पीस आया तो खबर ये आई कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस प्रेसिडेंट ट्रंप को बोल रहे थे ये सरप्राइजिंगली रीजनेबल है, ये बात रीजनेबल कही जा रही है, ये 10 पॉइंट्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। विटकॉफ और कुशनर, 2 लोग, ये 2 इंसान, ये 2 प्राणी ट्रंप को युद्ध में ढकेलने में काफी बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। इन्होंने भी ट्रंप से अपेरेंटली कहा है कि डील कर लो ईरान के साथ। लेकिन एज यूजुअल नेतन्याहू और नेतन्याहू के पालतू लिंडजी ग्रेहम, जिनकी लॉयल्टी इजराइल के साथ ज्यादा है, अमेरिका के साथ कम है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें यह सब शांति वांति की कोई जरूरत नहीं है, हम और भी बम गिराएंगे। अब ये ऑब्वियसली इजराइल चाहता नहीं है कि ये युद्ध है जो खत्म हो, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली उसे लग रहा है ये फ्री में उनको सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का। इरानियन लीडर्स को वो पैसे में ही मार रहे हैं, ऐसा मौका फिर से ना मिलेगा, ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट फिर से ना मिलेगा। तो वो तो सब कुछ कोशिश कर रहे हैं युद्ध को और एम्पलीफाई करने के लिए, ईरान को और उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि जब तक ईरान रहेगा तब तक उस क्षेत्र में वो अपना एक वर्चस्व, एक पावर नहीं बना पाएगा। और इसीलिए लगता है कि ट्रंप को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया है। इतनी सारी मशीनरी का लॉस हुआ है, जाने भी गई हैं, लेकिन लग रहा है कि ट्रंप अभी भी इसे झेलने को तैयार है। ट्रंप की लॉसेस बढ़ रही हैं। लोगों को लग रहा था कि इकोनॉमी की हालत देखकर, फ्यूल प्राइस की हालत देखकर, स्टॉक मार्केट को देखकर और ये जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उसे देखकर ट्रंप मान जाएगा। ट्रंप एक चीज मानता है और पैसे को छोड़कर अपनी पॉपुलैरिटी, वहां पॉपुलैरिटी भी अमेरिका में ट्रंप की इतनी नीचे हो रही थी, मिड टर्म इलेक्शन सामने आ रहे थे, इंप्लॉयमेंट नंबर्स ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन तब भी लग रहा है कि ट्रंप अभी भी अड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वो पीछे हटेंगे उनकी नाक कट जाएगी और उनके लिए उनका ईगो और नाक बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर इंग्लैंड भी, सोचिए इतना पुराना एलाय, इंग्लैंड भी कहने लगा देखिए आपके बॉम्बर्स तो हमारे देश से उड़ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करोगे तो हाँ, आपके बॉम्बर्स हम अपने एयरफील्ड से टेक ऑफ करने नहीं देंगे। तो यहां इंग्लैंड तक ने भी कुछ गट्स दिखाया कि भाई अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा तो जरूर हिले, बोला कि हां ये जो 10 पॉइंट आए हैं सिग्निफिकेंट है, लेकिन नॉट गुड इनफ है, मैं इससे अभी खुश नहीं हूं, मुझे और भी ज्यादा कुछ चाहिए। उधर ईरान ये सारी बातें नहीं सुन रहा था। उसे मालूम है कि ये ट्रंप की डिलेइंग टैक्टिक्स है कि भाई हम अशांति की आशा करते रहेंगे, हमारे लोग और मरते रहेंगे। इसीलिए आईआरजीसी के एरोस्पेस कमांडर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब हम नए फेज ऑफ वॉर में घुस चुके हैं। एक ट्विन लॉन्चर का एक वीडियो भी रिलीज किया गया है जिसमें फतेह और खैबर शेकन मिसाइल को फायर किए जा रहे हैं। ये ईरान के सबसे डेडली मिसाइल्स हैं। अब खर्ग आइलैंड में जब अटैक हुआ तो उसके बाद आईआरजी से वार्निंग आ चुकी है कि इसके बाद अब हम और आओ न ताओ देखने वाले हैं। अब हम सारे गल्फ देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक के बाद एक तबाह करने वाले हैं, जिन्हें सालों साल लग जाएगा रिपेयर करने में, रीबिल्ड करने में। इसके बाद कोई भी कंसिडरेशन कि भाई आप हमारे नेबरहुड हो या हमारे तरफ से जो हम थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रख रहे थे, अब सब कुछ खत्म है, अब फुल ऑन जंग होगा। 24 घंटे का एक विंडो था शांति प्रस्ताव आगे रखने के लिए, लेकिन वो 24 घंटे ऐसे निकल गए। क्या अमेरिका सीरियस था कभी ईरान के साथ शांति समझौता करने के लिए? उसे समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने क्या शांति प्रस्ताव रखा था ईरान के सामने, जिसे पाकिस्तान ने ईरान की तरफ पुश भी किया था। पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर आप इस 15 पॉइंट पीस प्लान की बात करें जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखा था, तो वो शांति कम सरेंडर डॉक्यूमेंट
ज्यादा लग रहा था। सबसे पहले तो अमेरिका ने कहा कि 30 दिन का एक सीज फायर कर लेते हैं, कुछ आदान प्रदान नहीं करते हैं, 30 दिन का एक सीज फायर कर लेते हैं जिससे अमेरिका और इजराइल अपने टूटे हुए रडार और टूटे हुए वेपन्स जल्दी से ठीक कर ले, उन्हें थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाए ईरान के बैलिस्टिक से। नंबर 2, फुल डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको अपने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय या डिसेबल करना होगा, माने नतान्स, इस्फहान, फोर्दो, सबको तबाह कर दो, सबको खत्म कर दो। बदले में क्या मिलेगा पता नहीं। नंबर 3, परमानेंट बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन। आप बात ही नहीं कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन के बारे में, और आपने जो इतने सालों से लगाकर इनरिच्ड यूरेनियम बनाया था, जो स्टॉकपाइल बनाया था, उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देना पड़ेगा, माने अमेरिका को ही देना पड़ेगा। और आपके पास जीरो इनरिचमेंट फैसिलिटीज इसके बाद अलाउड होगा। सारी IAEA मॉनिटरिंग करेगी। माने बेसिकली ये जो कंडीशंस है काफी ह्यूमिलिएटिंग है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और ईरान ने सरेंडर करके ये सारी चीजों पर दस्तखत किया है, अगर ऐसा होता। नंबर 4, सारी बैलिस्टिक मिसाइल पर लिमिटेशन लगनी होगी। माने बेसिकली ईरान आपको सरेंडर कर देगा अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को। जिस बैलिस्टिक के वजह से वो गाजा ना बना, जिस बैलिस्टिक की वजह से वो एक और लेबनान ना बना, अब कहा जा रहा है कि नहीं, आप मिसाइल नहीं बना सकते हो। नंबर 5, आपको सारे अपने प्रॉक्सीज, अपने रेजिस्टेंस एक्सेस, हिजबुल्लाह, हूतीज, इराकी मिलिशियास को सपोर्ट खत्म करना पड़ेगा। नंबर 6, इमीडिएट फुल रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। माने आप खोल दो बिना किसी कंसिडरेशन के, आप बस खोल दो। ऐसा ईरान क्यों करेगा भैया, युद्ध हारा तो है नहीं वो। इसके बदले में वेगली लिखा गया था कि हम न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस हटा देंगे और यूएस असिस्टेंस देगा ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर पावर। माने अगर आप एनर्जी बनाना चाहते हो न्यूक्लियर से तो अमेरिका आपको देगा, अमेरिका की बदौलत आप अपने पावर प्लांट्स चला सकते हो। बताइए कितने भरोसे की बात है। अमेरिका शायद अभी तक नहीं समझ पाया है कि उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो भाषा है, वो इंपीरियलिस्ट लैंग्वेज बोलता है। ईरान ने ऑब्वियसली ये कंडीशंस रिजेक्ट कर दिए क्योंकि ये तो सरेंडर ही होने वाला था, ये कह के कि अमेरिका के पास इतना पावर नहीं है कि वो ऐसे टर्म्स हमारे ऊपर डिक्टेट कर पाए। लेकिन बदले में ईरान ने जो 10 पॉइंट पीस प्लान भेजा था वो काफी टोन्ड डाउन था, क्योंकि ईरान भी तो ब्रंट ले रहा है भाई बॉम्बिंग का। ईरान में भी तो लोग मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, इकोनॉमी क्रश की जा रही है सैंक्शन से, और उसके बाद ये जो हॉर्मुज बंद है इससे उनको भी घाटा हो रहा है। और अब जब खर्ग आइलैंड पर जिस तरीके से अटैक की बात आ रही है और ग्राउंड ट्रूप्स की बात आ रही है, माने ईरान कुछ भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ईरान को भी शांति प्रस्ताव चाहिए। ईरान भी बात करने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन सरेंडर करने पर वो राजी नहीं होगा। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनकी हालत भी काफी टाइट है, उन पर भी सालों से इजराइल ने बमबारी करके रखी है, तो हॉर्मुज कार्ड इंडेफिनिटली तो खेल नहीं सकता है। ईरान ये बात जानता है, इसीलिए पिछले 24 घंटों में हम देख रहे थे शांति का एक चांस जरूर बन रहा था। हम एक लास्ट विंडो फॉर डिप्लोमेसी में बैठे थे, लेकिन अब लग रहा है कि ट्रंप को वो डिप्लोमेसी पसंद नहीं है, या फिर हो सकता है स्टॉक मार्केट में सत्ता खेलने के लिए फिर से वो ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं और कोई ना कोई यू टर्न फिर से आएगा। लेकिन अगर यू टर्न नहीं आता है और ट्रंप सच्ची में अपनी स्टोनेज वाली धमकी पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है जो ईरान की सारी पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, सब कुछ तबाह होने वाला है अगले कुछ घंटों में। खर्ग पर अटैक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, रेलवे लाइंस पर इजराइल ने अटैक पहले ही शुरू कर दिया है, यानी अभी तो ट्रंप की जो धमकी है उस पर अमल किया जा रहा है। Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business. It will take them 100 years to rebuild. पिछले 2 दिनों में जो हुआ उससे एक बात भी साफ है कि अभी फुल ऑन ग्राउंड इन्वेजन तो हो नहीं सकता है और लो फ्लाइंग अटैक भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अमेरिका अपने बड़े बड़े हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर्स का इस्तेमाल करेगी, बड़े बड़े बम गिराएगी 40,000 फीट की ऊंचाई से। इसका मतलब है और भी सिविलियंस मारे जाएंगे। ये टारगेटेड अटैक्स नहीं होंगे, जिसे आप कह सकते हो वॉर क्राइम्स है, लेकिन आज वॉर क्राइम्स के बारे में कौन सोचता है। अब इजराइल ने भी सबसे बड़ा जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है ईरान का, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इजराइल कह रहा है हम सिस्टमैटिकली IRGC की मनी मशीन को हम खत्म कर रहे हैं। इन रिटेलिएशन जो ईरानियन फोर्सेस हैं उन्होंने गल्फ में जो एसेट्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उन्हें भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है ये जो पागलपंती अमेरिका कर रहा है, जो ट्रंप कर रहा है, जो रेकलेसनेस कर रहा है, उससे हम पूरे रीजन को तबाह कर देंगे, गल्फ में पूरा आग धू धू करेगा। और इसका मतलब है कि पेट्रो
पेट्रोल, ये जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $150 से $200 प्रति बैरल जा सकता है, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। विक्टर ओरबान तो पहले ही कह चुके हैं कि यूरोप अपने सबसे बदतर एनर्जी क्राइसिस की तरफ चल चुका है, इसे रोकने की इमीडिएटली दरकार है। तो हमारे ऊपर तो आएगी बहुत खराब सिचुएशन, लेकिन यूरोप भी काफी खराब सिचुएशन में रहेगा। रीजनल वॉर बढ़ेगा, हिजबुल्ला और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, हूतीज इसमें मिल जाएंगे। अगर यह युद्ध चलता रहे तो ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। अमेरिका का खर्चा बढ़ता रहेगा इस युद्ध में फंसे रहने का, और उधर एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होता रहेगा। रशिया चाइना को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब फाइनली अगर ट्रंप आज पीछे हटता है तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, आगे बढ़ता है तो वो रेकलेसनेस हो जाएगा। लेकिन ट्रंप बिंग ट्रंप शायद अभी वो रेकलेसनेस का रास्ता चूज करेगा। जो डिप्लोमेसी की होप जो थी वो अब कुछ ही घंटों में अब पूरी ही खत्म हो जाएगी। हम अभी भी आशा करते हैं कि एक लास्ट मिनट कहीं डील हो जाए। अगर ईरान के इस 10 पॉइंट प्लान को माना जाए तो काफी एक वर्केबल ऑफ रैंप बन सकता है, दोनों विक्ट्री बोलकर पीछे हट सकते हैं। लेकिन क्या ट्रंप इस पे वैल्यू देखेंगे? क्या ट्रंप का ईगो इसे अलाउ करेगा? लगता नहीं है, और लग ये रहा है कि हम एक और डेंजरस फेज ऑफ दिस वॉर में घुस रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ईरान बात तो करेगा लेकिन सरेंडर कतई ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है यह युद्ध एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेच में भी जा सकता है। इस युद्ध के बारे में और भी अपडेट्स हम यहां जारी रखेंगे देशभक्त पर, लेकिन आशा यही करेंगे कि कम से कम कुछ सेंस कहीं ना कहीं प्रिवेल करे। नहीं तो आने वाले हफ्तों में आप अपनी पर्स जरूर टाइट कर लीजिएगा। पेट्रोल के दाम इलेक्शन के बाद ताबड़तोड़ बढ़ने वाले हैं। Many thanks to Outskill for making this episode possible। एक और जो AI वाला युद्ध चल रहा है, कम से कम उसके लिए आप अपनी तैयारी कर लीजिए। 2 दिन का ये फ्री मास्टर क्लास, उसको अटेंड करके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर जरूर करिएगा। मोर अपडेट्स कमिंग अप हियर ऑन द देशभक्त। कीप वॉचिंग।